तो दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो तुम देना साथ मेरा के अपकमिंग एपिसोड में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस अपने चरम पर पहुंचने वाला है। इस बार कहानी में ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जो दोनों परिवारों की किस्मत बदल कर रख देगा। आपने अब तक देखा कि अपराजिता और रक्षित अचानक लापता हो गए हैं। दोनों के परिवार उनकी तलाश में परेशान हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि किसी के पास भी यह पता नहीं है कि आखिर दोनों कहाँ हैं। दूसरी ओर अपराजिता का परिवार बिना पूरी सच्चाई जाने रक्षित को ही इस पूरे मामले का जिम्मेदार मान चुका है। इसी गुस्से में अपराजिता का पूरा परिवार रक्षित के घर पहुंच जाता है। जैसे ही दोनों परिवार आमने सामने आते हैं, माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। अपराजिता की मां गुस्से से रक्षित की मां पर आरोप लगाते हुए कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का अपहरण किया है और उसे कहीं छिपा कर रखा है। उनकी बात सुनकर घर में मौजूद हर सदस्य हैरान रह जाता है। रक्षित की मां भी चुप नहीं बैठती। वह पलटकर कहती है कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह अपराजिता की इज्जत करता है और उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। अगर वह उसके साथ है तो जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। दोनों माँओं की यह बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि परिवार के बाकी सदस्य बीच बचाव करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रक्षित के भाई और अपराजिता की बहन सभी को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस समय एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों को सुरक्षित ढूंढा जाए। आखिरकार काफी बहस के बाद दोनों परिवार इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि वे मिलकर रक्षित और अपराजिता की तलाश करेंगे। उधर दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। रक्षित और अपराजिता एक सुनसान जगह पर छिपे हुए हैं। दोनों किसी से भाग नहीं रहे, बल्कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रहस्यमयी लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। रक्षित समझ चुका है कि यह मामला सिर्फ गलतफहमी का नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। अपराजिता बार बार अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उसका फोन बंद हो जाता है या नेटवर्क गायब हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी रक्षित को एहसास होता है कि कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। इसी बीच दोनों परिवार पुलिस की मदद लेने का फैसला करते हैं। पुलिस सबसे पहले रक्षित को मुख्य संदिग्ध मानकर उसकी तलाश शुरू कर देती है। यह खबर सुनते ही रक्षित परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि अगर वह सीधे सामने आया तो बिना सच्चाई बताए गिरफ्तार हो सकता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तब आता है जब पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि रक्षित अपराजिता को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है। यह वीडियो देखकर अपराजिता का परिवार पूरी तरह टूट जाता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि रक्षित ही दोषी है। हालांकि यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। रक्षित के एक करीबी दोस्त को उसी इलाके की दूसरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिलती है। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कुछ नकाबपोश लोग पहले अपराजिता का पीछा कर रहे थे और रक्षित उसे उनसे बचाकर वहां से निकाल रहा था। यानी जो वीडियो पहले मिला था वह पूरी सच्चाई नहीं दिखा रहा था। जैसे ही यह सच सामने आने लगता है, दोनों परिवारों के होश उड़ जाते हैं। अपराजिता की मां को अपनी जल्दबाजी पर पछतावा होने लगता है। दूसरी तरफ रक्षित की मां अपने बेटे पर लगाए गए आरोपों से बेहद आहत होती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। असली मास्टरमाइंड यह देखकर बौखला जाता है कि उसकी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। वह फैसला करता है कि अब रक्षित और अपराजिता को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटने दिया जाएगा। वह अपने गुंडों को दोनों को खत्म करने का आदेश दे देता है।
उधर जंगल के रास्ते से निकलते समय रक्षित और अपराजिता पर अचानक हमला हो जाता है। रक्षित अकेले ही हमलावरों का सामना करता है और अपराजिता को सुरक्षित निकालने की कोशिश करता है। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अपराजिता का हाथ नहीं छोड़ता। इसी समय दोनों परिवार और पुलिस उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां जो नजारा सभी देखते हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। रक्षित अपनी जान की परवाह किए बिना अपराजिता की रक्षा कर रहा होता है। अब सबको एहसास हो जाता है कि जिसे अब तक अपराधी समझा जा रहा था, वही असल में अपराजिता का सबसे बड़ा रक्षक है। इसके बाद असली साजिश का पर्दाफाश शुरू होता है। कई ऐसे राज सामने आते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। परिवारों के बीच फैली गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी पल में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो रक्षित और अपराजिता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा और आने वाले एपिसोड्स में कई नए धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह असली दुश्मन कौन है जो दोनों परिवारों को आपस में लड़वाना चाहता है? क्या रक्षित पूरी तरह अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या अपराजिता अपने परिवार को पूरी सच्चाई बता पाएगी? और क्या दोनों की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होगी या फिर कोई नया तूफान उनका इंतजार कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। अगर आप भी इस ट्विस्ट को लेकर एक्साइटेड हैं, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और टेलीविज़न की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।